EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your studies properly. So children, we will start today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is floating. What is the meaning of this word? It means to stay on the top of a liquid. So its sentences can be wood floats on water, ice is floating on the river. So children, this word has another meanings like to move slowly in the air or not fixed, not living permanently at one place. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, as you know that we are doing chapter number 8, houses we live in. So we will have a quick recap of this chapter and then we will be doing bookwork exercises. So after that we will be discussing the test content. As you know that your test is scheduled on 25th of August. So we will be revising question answer number 2 and 3 of chapter number 5, how our body works. So first of all we will have a quick recap. So children, this is chapter number 8, houses we live in. So you know that we have already completed the reading part of this chapter. Now we will have a quick recap of the chapter and then we will be doing bookwork exercises. So chapter number 8, houses we live in. We need a house to live in. हमें एक घर की आवश्यकता है रहने के लिए because house protect us from weather conditions, जो कि weather conditions हो सकती हैं जैसे कि heat, cold, rain और बैड वेदर हो सकता है, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है. और वाइल्ड एनिमल्स और थीव से भी, चोरों से भी और वाइल्ड एनिमल से भी हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा हाउस. एंड वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल व्हेन वी आर इनसाइड आवर हाउस. हम अपने घर में अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं. सो हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वन कच्चा हाउस एंड वन पक्का हाउस. कच्चा हाउस इज़ नॉट एज मच एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पक्का हाउस. कच्चा हाउस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि वो स्ट्रॉ, मड, इन सब से चीज़ों से, लीव से बना होता है. वेयर एज पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली टू कच्चा हाउस, क्योंकि पक्का हाउस ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन रॉड्स, टाइल्स, स्टोन्स, इन सब से बना होता है. सो लेट अस लुक एट सम मोर हाउसेस. हम कुछ और हाउसेस को देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे. टेम्परेरी हाउसेस. सो व्हाट आर टेम्परेरी हाउसेस चिल्ड्रन? द हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन्हें एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है. उन्हें टेम्परेरी हाउसेस कहते हैं. सो फर्स्ट टेम्परेरी हाउस वी हैव बीन गिवन इज हाउस बोट. हाउस बोट है टेम्परेरी हाउस. ये फ्लोटिंग हाउस है और टूरिस्ट विजिट करते हैं इंडिया में, कश्मीर में या केरला में, अपना एंजॉय करते हैं हाउस बोट में स्टे करना. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टेम्परेरी हाउस इज़ व्हील कैरवैन. ये व्हील कैरवैन है. सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. किस के लिए? वो फूड और वाटर की तलाश में घूमते हैं. उनके साथ उनके एनिमल्स भी होते हैं. तो वो फूड और वाटर की सर्च में घूमते रहते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कुछ समय के लिए कहीं और प्लेस पर, फिर वापस अपनी जो नेटिव प्लेस है वहाँ आ जाते हैं. सो दे आर नोन एज नोमैड्स. इन्हें नोमैड्स कहा जाता है, खाना बदोश जिसे कह सकते हैं. सच पीपल लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स. उनमें से कुछ लोग तो कार्ट्स में, कैमल कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, इन सब में मूव करते हैं. जो विलेजेस में रहते हैं वो लोग इन सब पर अपना सामान रख कर मूव करते हैं. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक्सपीडिशन पर जाते हैं, कोई एडवेंचर के लिए जाते हैं, तो वो अपना जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो पैक करके कुछ मंथ्स के लिए या कैसे कुछ डेज़ के लिए उन्हें जाना होता है, तो वो इस तरह की जो व्हील कैरवैन है वो यूज़ करते हैं. सो ये मॉडिफाइड होता है. ये इसमें ये जस्ट लाइक जैसे बस और वैन की तरह ही चलता है. और इसमें उनके लिए किचन भी हो सकता है, वॉशरूम एंड प्लेस टू स्लीप, सोने का जगह, और इस तरह से जो प्रोविज़न हो सकता है. सो अ हाउस ऑन व्हील इज़ कॉल्ड व्हील कैरवैन. व्हील पर जो हाउस होता है उसे व्हील कैरवैन बोल सकते हैं. नेक्स्ट टेम्परेरी हाउस इज़ टेंट. टेंट है ये. इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड क्लॉथ, जो कि कैनवस होता है. जैसे जिस क्लॉथ के मोस्टली हमारे जो अम्ब्रेलाज होते हैं उसी या उससे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है. और वो वाटर प्रूफ भी होता है ताकि जो रेन आई तो वो अंदर नहीं आ पाए. सो दे आर कॉल्ड टेंट्स. उन्हें टेंट्स कहते हैं. दे कैन बी ईजली फोल्डेड. उन्हें फोल्ड किया जा सकता है और कैरी किया जा सकता है.
सो वो उन्हें पुटअप करना मतलब उन्हें इंस्टॉल करना भी इजी होता है। ये जो रोप्स होती हैं और वो जो ग्राउंड पर वहाँ पर थोड़ा सा डिग कर और ये कुछ चीज़ों की मदद से, कुछ टूल्स की मदद से इन्हें ग्राउंड पर पुटअप किया जा सकता है। टेंट कौन यूज़ करते हैं चिल्ड्रन? जो कैंपिंग के लिए जाते हैं या माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं जो लोग, वो मोस्टली टेंट यूज़ करते हैं। वो रात को इसमें स्टे कर लेते हैं और उसके बाद इसे फोल्ड कर अपने नेक्स्ट जो उनका जो है वर्क उसके लिए चल पड़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम स्पेशल हाउसेज। ये स्पेशल हाउसेज हैं जो हम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो उस प्लेस के अकॉर्डिंग में होते हैं जहाँ वो हाउसेज बने होते हैं। सो स्पेशल हाउस हैं ये। फर्स्ट इज़ इग्लू। इग्लू है स्पेशल हाउस फर्स्ट। इग्लू में कौन रहते हैं? एस्किमोज। पोलार रीजन में इस तरह के हाउसेज ही होते हैं क्योंकि वहाँ स्नो ही होता है, तो वो उसी से हाउसेज बनाते हैं। सो जहाँ स्नो ज़्यादा होती है ऐसे हाउसेस बनते हैं। द नेक्स्ट स्पेशल हाउस इज स्टिल्ट हाउस। ये स्टिल्ट हाउस है, ये ऐसे एरियाज़ में होता है जो कि फ्लडेड होते हैं ड्यू टू रेन। जनरली वहाँ पर फ्लड आती ही रहती है। सो उन्होंने इसी तरह से अपनी लाइफ को जैसे गोइंग ऑन करने के लिए इसी तरह के हाउसेज उन्होंने बना लिए हैं ताकि फ्लड आती है तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वुडन पोस्ट पर होता है स्टिल्ट हाउस, और फ्लड आती है या नहीं आती है तो वो उसी तरह से यूज टू हो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट स्पेशल हाउस इज हाउसेज विथ स्लैंटिंग रूफ्स। ऐसा हाउस जिसके स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, छत स्लैंटिंग होती है। वट इज़ इट फॉर? इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अलॉट। ऐसी प्लेसेस जहाँ बारिश और स्नो ज़्यादा आती है वहाँ हाउसेस के स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं। किस लिए होती हैं? कि जो रेन है और स्नो है वो फॉल डाउन हो जाए। अगर स्लैंटिंग रूफ नहीं होगी, फ्लैट होगी, तो रेन वहाँ पर और स्नो है वहाँ डिपॉजिट हो जाएगी और जो हाउस है उसको हार्म होगा। सो इस तरह के जो प्लेसेस पर स्लैंटिंग रूफ्स वाले हाउसेस बनाए जाते हैं। हम जनरली नोटिस करते हैं माउंटेन्स पर भी इसी तरह के होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं माउंटेन्स पर हम देखते हैं तो इसी तरह के ही हाउसेस होते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर स्नो या फिर रेन ज़्यादा होती है। सो वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए और हमें इसे साफ रखना चाहिए। सो चिल्ड्रन, नाउ ओपन योर EVS बुक, पेज नंबर 36. नाउ वी आर गोइंग टू डू बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 8. Keep your pencils and erasers with you. First of all, write class work, today's date. Now we will be starting book work with exercise A. टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें हमें सही आंसर्स को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील इज कॉल्ड अ। एक ऐसा हाउस जो ब्रिक से, ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से बना होता है। सीमेंट एक केमिकल होता है जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब उसे ब्रिक्स के में अप्लाई करते हैं वाटर में मिलाकर, और स्टील आप जानते ही हैं। सो ऐसा हाउस जो कि ब्रिक से, सीमेंट और स्टील से बना होता है, दैट इज़ अ टेंट, पक्का हाउस या हट। द करेक्ट ऑप्शन इज पक्का हाउस। वो पक्का हाउस होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन। एट नंबर 2, नोमैड्स लिव इन। नोमैड्स कहाँ रहते हैं? फ्लैट्स, इग्लूज, व्हील कैरवेंस। सो वी हैव डिस्कस्ड कि जो नोमैड्स हैं व्हील कैरवेंस में रहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फूड और वाटर की सर्च में घूमते हैं। वो लोग जनरली बुलक कार्ट या कैमल कार्ट में मूव करते हैं और वो जो कार्ट होती है उसमें व्हील्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी वर्क प्लेस के लिए या किसी साइट पर जाते हैं या वो अपना कुछ एक्सपीडिशन पर जाते हैं, या जो सर्कस पीपल होते हैं या कुछ रिसर्च करने जाते हैं, तो वो व्हील कैरवेंस पर मूव करते हैं। अपना जो ज़रूरी है चीज़ें वो व्हील कैरवेंस में वो रख के और फिर वो मूव करते हैं। सो नोमैड्स लिव इन व्हील कैरवेंस। वो व्हील कैरवेंस में रहते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज B. सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। हमें ऑड वन जो वर्ड है उसे हर ग्रुप में जो कि ऑड है बाकी सबसे, उसे सर्कल करना है। सो एट नंबर 1, हीट, पेपर, कोल्ड रेन। सो एज वी नो कि हीट, कोल्ड, रेन ये वेदर कंडीशंस हैं, जबकि पेपर क्या है? ये थिंग है जो इनसे मैच नहीं करता है। सो वी विल सर्कल दिस वर्ड, दिस इज़ द ऑड वन।
एट नंबर 2 टेंट, कैरवैन, टेबल, हाउस बोट. सो टेंट, कैरवैन और हाउस बोट क्या हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेज हैं. बट टेबल इज नॉट अ टाइप ऑफ हाउस, सो वी विल सर्कल दिस वर्ड एज ऑड वन. Now we have next practice exercise section B. Exercise A, tick the correct answers. Again we have MCQs. So at number 1, a house made of canvas is called. Canvas से जो घर बनता है उसे क्या कहते हैं? टेंट, हाउस बोट, बंगलो. सो ये इसे हम टेंट कहते हैं क्योंकि ये कैनवस से बना होता है और ये मूवेबल है और इसे कैरी भी किया जा सकता है. एट नंबर 2, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. एक हाउस हमें बचाता है हीट, कोल्ड, बोथ. हीट से भी बचाता है, कोल्ड से भी बचाता है, एंड बोथ मतलब दोनों से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, बोथ. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat and cold both. We will take this option as right. Now exercise B, filling the blanks correctly with the words given below. There are fill-ups, children. So we have been given options in the box: clean, tents, पक्का हाउस, हाउस बोट. साफ, टेंट, पक्का हाउस है और ये हाउस बोट है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील. जो कि एक ऐसा हाउस जो ब्रिक से, ईंटों से, सीमेंट और स्टील से बनता है, उसे क्या कह सकते हैं? क्लीन, टेंट, पक्का हाउस या हाउस बोट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पक्का हाउस. उसे हम पक्का हाउस कहते हैं. नाउ वी विल टर्न द पेज. सो चिल्ड्रन, दिस इज पेज नंबर 37. द फर्स्ट fill up we have already done. Now at number 2, a dash is a floating house. floating house क्या है? अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. ये इसे फ्लोटिंग हाउस कहा जाता है. सो विल पिक दिस वर्ड हाउस बोट फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट हेयर. एट नंबर 3, माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप डैश. जो माउंटेन्स पर जाते हैं और जो कैंपिंग के लिए जाते हैं किसी भी एरिया में, वो क्या करते हैं? वो पुटअप करते हैं टेंट्स. वो टेंट्स को लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें रेस्ट करना होता है, स्टे करना होता है. वो टेंट को अपने जो सामान में से निकाल कर उसे पुटअप कर देते हैं और फिर बाद में जब वो वहाँ से मूव करते हैं तो उसे फोल्ड कर कर कैरी कर लेते हैं बाद में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेंट्स. एट नंबर 4, वी शुड कीप अवर हाउस डैश. हमें अपने घर को क्या रखना है? लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है, दैट इज़ टू क्लीन. कि हमें अपना हाउस क्या रखना चाहिए? क्लीन, साफ. सो दीज आर क्वेश्चन आंसर दैट वी विल डू इन अवर नोटबुक. So children, now exercise D. Write the names of the houses shown in the following pictures. इन houses के नेम को हमें बताना है जो कि houses शो हो रहे हैं. So first is first picture you can easily understand कि ये इग्लू है. Where is igloo found? इग्लू कहाँ होता है? मोस्टली पोलर रीजन्स में, जहाँ पूरा साल फॉर द होल ईयर वहाँ स्नो होती है, बर्फ़ गिरती है. So it is igloo and the spelling of igloo is IGLOO, igloo. Next is tent. ये टेंट है. माउंटेनियर्स और कैंपर्स इसे यूज़ करते हैं मोस्टली. इसे फोल्ड किया जा सकता है और इजीली कैरी किया जा सकता है. इट इज़ मेड अप ऑफ कैनवस क्लोथ. सो दिस इज़ टेंट, TENT, टेंट. नेक्स्ट इज़ हट. और आप इसे मड हाउस भी कह सकते हैं क्योंकि ये मड से बना है. हेयर यू कैन सी इट इज़ प्लास्टर विद मड. इसे मड से प्लास्टर किया जाता है. और यहाँ पर यू कैन सी स्ट्रॉज हैं, लीव्स होती हैं, उसका ये रूफ बनाया गया है. सो दिस इज़ हट. आप इसे हट भी कह सकते हैं, झोंपड़ी. मड हाउस, SE मिस प्रिंट है यहाँ पर. मड हाउस या हट इज़ द नेम ऑफ दिस हाउस. नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज E. टिक द थिंग्स वी मस्ट डू टू कीप आवर हाउस क्लीन. हाँ, उन्हें चीज़ों को, उन सेंटेंसेस को हमें टिक करना है कि जो हमें अपने घर को साफ़ रखने के लिए करनी चाहिए. सो फर्स्ट इज़ कीप थिंग्स एट देयर प्लेस. चीज़ों को उनकी प्लेस पर रखेंगे तो इन दिस वे वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन क्योंकि चीज़ों को जहाँ उनकी प्लेस है वहीं से उठाकर हम वहाँ वापस रख देंगे तो वो मैसी नहीं लगेगा. एट नंबर 2, लीव अवर टॉयज़ ऑन द फ्लोर. हमें अपने खिलौने फर्श पर, फ्लोर पर छोड़ देने हैं. नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. अगर हम अपने टॉयज़ फ्लोर पर छोड़ देंगे ऐसे ही तो कोई भी स्लिप हो सकता है और हम हर्ट भी हो सकते हैं.
So we will not take this option, we will cross this option. At number 3, arrange our books neatly in the bookshelf. हमारी बुक्स को हमें बुक शेल्फ में नीटली अरेंज कर देना है. जो आप व्हेन यू आर रीडिंग और डूइंग योर होमवर्क और आप कुछ भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसके बाद अपनी बुक्स को प्रॉपर उसी प्लेस पर अपनी जो बुक शेल्फ है वहाँ प्रॉपर तरीके से रखेंगे. पूरा पाइल बनाकर नहीं, जो डिफरेंट तरीके से, जैसे कि जो बुक्स आपको रोज़ यूज़ होती हैं उनको आप अलग प्लेस पर रखिए और जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनको आप अलग शेल्फ में अलग तरीके से अरेंज करें. सो इस तरह से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द गुड हैबिट और हमें इस तरह से करना चाहिए ताकि हमारा घर साफ़ रहे. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. एट नंबर 4, ब्रिंग मडी शूज़ इनटू द हाउस. मडी शूज़ मतलब जो ऐसे शूज़, मान लो आप बाहर गए हैं और वहाँ बारिश हुई है तो आपके शूज़ में मड लग जाएगा, उसी तरह से हम घर के अंदर आ जाएंगे? नो, उन्हें आप बाहर ही रिमूव करेंगे और उसके बाद उनका जो उन्हें साफ़ करेंगे, लेकिन उन्हीं शूज़ को लेकर घर में नहीं आएंगे. उससे क्या होगा, पूरा घर जो होगा वो गंदा हो सकता है. सो वी विल क्रॉस दिस ऑप्शन क्योंकि ये घर को साफ़ रखने का तरीका नहीं है. सो वी हैव 2 ऑप्शंस दैट वी कैन विद दीज ऑप्शंस वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन. कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर उन्हीं प्लेस पर रखना है और अपनी बुक्स को नीटली अरेंज करना है बुक शेल्फ में. So this was about the book work of chapter number 8. Now children, today we are going to revise the homework that is given to you for test, जो कि आपको रिवीजन टेस्ट के लिए जो होमवर्क दिया था मैंने उसे हम रिवाइज करेंगे. एज यू नो कि ऑन ट्यूसडे दैट इज़ टुमारो हम उसका टेस्ट लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रिवाइजिंग द टेस्ट कंटेंट. So children, last week I gave you the EVS homework that you have to learn question answer number 2 and 3 of chapter number 5. So its test is scheduled on Tuesday, that is tomorrow. कल इसका टेस्ट है children. So we will be revising this test content. Question number 2, what are internal organs? आंतरिक अंग क्या होते हैं? Internal means अंदर के. Organs क्या हैं? अंग हैं जो. Answer is internal organs are those that are inside our body. इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. एग्जाम्पल, हार्ट, दिल, हृदय बोल सकते हैं, लंग्स, फेफड़े एंड ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, एटसेट्रा. एटसेट्रा मीन्स और भी हैं बट हमने यहाँ 3 ही मेंशन किए हैं. सो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. एग्जाम्पल है हार्ट, लंग्स, ब्रेन एटसेट्रा. एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल तो लिखने हैं चिल्ड्रन एंड देन यू कैन राइट एटसेट्रा. कि इंटरनल ऑर्गन्स तो बहुत हैं बट हम उन्हें कुछ ही मेंशन कर रहे हैं तो हम एटसेट्रा लिख देते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ आर बोन्स एंड मसल्स यूज हेल्पफुल फॉर अस. बोन्स और मसल्स हमारे लिए हेल्पफुल क्यों हैं? हेल्प करना मतलब मदद करना, मददगार क्यों हैं? आंसर, बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू मूव, रन एंड प्ले. बोन्स और मसल्स मिलकर क्या मदद करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी मूव करने में, रन करने में और प्ले करने में. सो बोन्स और मसल मिलजुल कर ये काम करते हैं, ना तो सिर्फ बोन्स और ना ही सिर्फ मसल्स. बोन्स एंड मसल्स साथ में ही मिलकर काम करते हैं. हमें क्या करने में हेल्प करते हैं? मूव करने में, रन करने में और प्ले करने में. So that was the revision of the test content children. Its test is scheduled on tomorrow. कल है इसका टेस्ट at 12:15 नून, दोपहर को 12:15 पर. So revise this test content properly. आप इसे अच्छे से रिवाइज करें. So that's all for our EVS class today. We will meet in our next EVS class children. Till then, bye bye, take care.